ये सारा पब्लिक हेल्थ की लापरवाही के कारण ये यहाँ इतनी दिक्कत आ रही है लोगों को। आज 15-20 दिन हो गए इस लाइन को डले हुए, और ये खुद अधिकारी आके इसको रोक के गए हैं। जनता तो रोकती देखी काम मने कोई काम में टांग अड़ा दे, लेकिन खुद अधिकारी इस शिविर को जो इसके ऊपर लेंटर डाले थे खुद रोक के गए हैं। भाई सारे रोड पाड़ के देख के रखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कहीं भी यहाँ से मतलब ये जो पूरी गली निकले बच के निकलना पड़ा है, यहाँ से बच के आगे, वहाँ से नहीं बच के आगे। और आज नंदी है वो बिल्कुल जख्मी हो गया, परसों मोटरसाइकिल वाला पड़ा था वो जख्मी हो गया। चरखी दादरी को विकसित बना देंगे, तो वो विकास दिख रहा है कहीं पे? नहीं, कोई विकास नहीं दिख रहा, ज़्यादा गंद और मच गया इसमें। यहाँ से 15-20 दिन हो गए, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जाते हैं वो यहाँ से नहीं जा सकते, कोई कूड़े की गाड़ी यहाँ से नहीं आ सकती, पब्लिक आने जाने में परेशानी है। प्रशासन के मामले में बोलना सीधा जेल में जाना है, लगा कि देशद्रोह का केस अंदर कर देंगे। अच्छा, हाँ, तो इसलिए डर रहे हो? हैं? इसलिए डर रहे हो? हाँ, बुरी डाल रहे हैं जी हम। भाई साहब खुश हो गया? स्मार्ट सिटी बनने लग रहा है चरखी दादरी। स्मार्ट सिटी? हाँ जी। अच्छा, ये स्मार्ट सिटी जो बनने थे उनमें से एक है? इसमें से एक है जी। ये खुश हैं आप? ना कति खुश को ना ने। अच्छा। मारा तो प्रशासन वाले आ जा तो मैं तो तरगरून की खाट खड़ी। चरखी दादरी की विकास की बातें होती हैं, लेकिन चरखी दादरी में विकास होता हुआ शायद लोगों को पसंद नहीं आता, जिसमें काफ़ी सारे लोग रोडे भी अटका देते हैं। और ऐसा ही एक विकास कार्य है चरखी दादरी के गांधीनगर में आज हम देखने के लिए पहुंचे हैं। पहले तो मैं आप लोगों को इधर की गली का पूरा नज़ारा दिखा देता हूं, एक बार दिखा दे मेरे सहयोगी से चाहूँगा कि ये पूरी की पूरी जो गली है इसको उखाड़ा गया था। बाकायदा इसमें सीवर की और पीने के पानी की जो पाइपलाइंस थी उनका यहाँ पर डालने का कार्य किया गया था, लेकिन उसी दौरान में यहाँ पर कुछ कमियां भी छोड़ दी गई हैं, और कमियां किसी न किसी कारण से, किसी को आपत्ति हुई, किसी ने चीज़ों को रुकवाने की कोशिश की, और उसके बाद जो व्यवस्था जो थी वो सही नहीं बन पाई, और व्यवस्था जो ठीक करवाई जा रही थी वो रोक दी गई है। यहाँ पर किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ तो ये इधर आकर के दिखा दीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, सामने से पहले लोगों को आते हुए दिखाइए किस प्रकार से लोग यहाँ से आते जाते हुए परेशान हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये गड्ढे को दिखाएं ज़रा। गड्ढा एक यहाँ पर मेन होल बनाया गया है, सीवर का मेन होल बनाया गया है, और उसको खुला छोड़ दिया गया है। और इसको खुला छोड़ने के बाद अब हालात ये हो गए हैं कि यहाँ पर आज सुबह एक नंदी जो था वो इसके अंदर गिर गया, और जिसको में काफ़ी मशक्क़त से निकाला गया है। आप लोगों को हम फुटेज में वो दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे थे, और उसी दौरान में हमारे पास भी फ़ोन आया था, लेकिन उस दौरान में हम नहीं पहुँच पाए। लेकिन अभी हम शाम को पहुँचे, और शाम को हालात ये हैं कि यहाँ से निकलने वालों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ तक जाके दिखाऊँ, आई होप कि मैं इसके अंदर ना गिरूँ, कच्ची दीवारें ना हों। हाँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लगभग 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा है, और 6 से 7 फीट गहरे गड्ढे में अगर कोई गिरता है, कोई व्यक्ति गिर जाता है तो उसको कितनी चोट लग सकती है। अभी नंदी गिरा है, और नंदी को बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला गया। आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी सारी ईंटों को उखाड़ा गया है, और उसके बाद उस नंदी को यहाँ से निकाला गया। इसके ऊपर कुछ चीज़ें ढकी गई थी, नीचे आप देख सकते हैं, उन को भी यहाँ पर जो है यहाँ नीचे गिर चुकी हैं। और उसके बाद अब यहाँ से जो व्यवस्था है उसको करने का यहाँ पर लोगों का दोबारा प्रयास शायद करवाया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ में जो वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हैं नरेंद्र जी, वो हमारे साथ यहाँ पर हैं, नरेंद्र दैया। तो ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ वार्ड में काम हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। और गड्ढा है ये छूट गया है सर, किस वजह से? ये सारा पब्लिक हेल्थ की लापरवाही के कारण ये यहाँ इतनी दिक्कत आ रही है लोगों को। आज 15-20 दिन हो गए इस लाइन को डले हुए, और ये खुद अधिकारी आके इसको रोक के गए हैं। अधिकारी रोक के गए हैं? अधिकारी रोक के गए हैं। क्या कारण बताया सर? वो कह रहे थे कि या तो इसको थोड़ा इधर सरकाओ या इसको नया बनाओ, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं? अधिकारी कह के रोक के गए इस काम तो को। पहले ये जब बनाते ही उन्होंने ध्यान नहीं किया था? जनता तो रोकती देखी काम मने कोई काम में टांग अड़ा दे, लेकिन खुद अधिकारी शिविर को जो इसके ऊपर लेंटर डाले थे खुद रोक के गए हैं। अच्छा, और कौन सा अधिकारी आया था यहाँ पर? यहाँ एक्शन SDO सब आ लिए, सब आ चुके हैं। अच्छा, और उनको हिदायत दी है कि इसके ऊपर ठेकेदार को लेंटर न डालना जाए। इसमें ठेकेदार की कोई गलती नहीं है, वो तो उस दिन भी डाल रहा था, लेकिन खुद रोक के गए हैं। अच्छा, लेकिन जब इसको अगर सरकाना है तो सरकाओ, बनाना है तो बनाओ, डिले किस चीज़ के लिए? जब खुद अधिकारी हैं पब्लिक हेल्थ के, एक्शन SDO सब आ लिए हैं, अगर इसका काम करना है वो करो,
इसको सरकाना है तो सरकाओ, ठीक है। नहीं सरकाना है, बनाना है तो इसका लेंटर डालो। यहाँ से 15-20 दिन हो गए, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जाते हैं, वो यहाँ से नहीं जा सकते। कोई कूड़े की गाड़ी यहाँ से नहीं आ सकती, पब्लिक आने जाने में परेशानी है। बुजुर्ग लोग आते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, यहाँ पढ़ के सब। और आज नंदी है वो बिल्कुल जख्मी हो गया, परसों मोटरसाइकिल वाला पड़ा था वो जख्मी हो गया। तो ये प्रशासन की बिल्कुल सरासर लापरवाही है। इस सरकार है, इसका इन अधिकारियों के ऊपर आज कोई दबाव नहीं है। जी, आप समझ सकते हैं कि चरखी दादरी का पूरा शहर जो है, जो जन स्वास्थ्य विभाग है उसकी कार्यप्रणाली से पहले भी काफ़ी परेशान रहा है। पूरा दादरी शहर लबालब पानी का भर जाता है, सीवर व्यवस्था ठप हो जाती है, तो उसकी वजह से पहले से परेशान हो रहा है। और अब इन गड्ढों को इस तरीके से छोड़ दिया गया है जिसकी वजह से लोगों को चोट लग रही है, जानवर इसमें गिर रहे हैं जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है, जानवर को भी चोट लग रही है, तो वो भी गलत है। नंदी गिरा है आज, और कैसे निकाला गया सर फिर उसको? ये सुबह जब नंदी गिरा मैंने 112 पे कॉल की, पुलिस भी आई थी यहाँ, फायर ब्रिगेड वाले भी आए थे यहाँ, सारे वो जेवड़ा वगैरह लेके सारे कॉलोनी वासियों ने सब ने मदद की। और फिर उसको थोड़ा इसको तोड़ के फिर नंदी को जेब रस्सी डाल के फिर बाहर निकाला गया है। और नंदी भी बिल्कुल घायल हो चुका है। और ये सरकार इसलिए फेल है, STP बिल्कुल ओवरफ्लो है, यहाँ शिविर हैं वो मेन होल है, सब उबाड़े मार रहे हैं, सब ओवरफ्लो हैं। क्यों? इसलिए कि मोटर चलाने नहीं दे रही है, आगे इनसे पानी नहीं उठ रहा है, और वो तो समाधान हो नहीं रहा। यहाँ जो मोटर रखी हुई है तगुणा पार्क पे है, हमारे आदर्श स्कूल के आगे है, उन मोटरों को बंद करवा देते, उनको चलाने नहीं देते। यहाँ तो हालत ये है कि शायद शिविर ही नहीं चल रहे होंगे। शिविर नहीं, बहुत बुरा हाल कर रखा है। और इनके सिस्टम कोई समझ में नहीं आ रहा। ना अधिकारियों से बार बार गुहार लगा चुके हैं कि 20 दिन हो गए, इसको ठीक करा दो जी, इसको ओके करा दो, इसको उनके जूं तक नहीं रेंग रही, उनके ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। चिट्ठी लिखने पे लगे रहते हैं, बोला मैंने चिट्ठी लग रहे हैं, चिट्ठी किसके पास लिख रहे हो? काम तुम्हारा करवाओ। बिल्कुल सही बात है, काम करवाएं। और यहाँ पे मैडम आई हैं। मैडम, आपके तो घर के बिल्कुल सामने हैं, क्या व्यवस्था लग रही है फिर? व्यवस्था तो कुछ भी नहीं हो रही जी। तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते कि ये बनाओ? हमने आवाज़ ही उठाई है जी, कही थी, एक्शन वगैरह आए थे, कह के गए थे भाई बना दो इसको, जल्दी बनाओ इसको, और नहीं तुमसे बनता हो, ये नहीं बनाते हो, तो ठेकेदार की तरफ कह रहे थे भाई ये नहीं बनाते हो, तुम अपनी लेबर ला के बनाओ इसको। अच्छा, तो फिर कुछ बातचीत नहीं? उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई। तो मतलब क्या कह रहे हैं वो? इसको आगे बनाना है, पीछे बनाना है, कैसे बनाना था? आगे बनाना है जी। आगे बनाना है? हाँ जी, बता के गए थे? हाँ जी। 8 फुट की जगह है जी यहाँ आगे। अच्छा। बन सकता है ये, 5 फुट का है ये, तो 3 फुट आगे पानी का वो है कनेक्शन। अच्छा, तो इस वजह से 5 फुट आगे चल सकता है ये। अच्छा जी। तो अभी एक चीज़ मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा नरेंद्र जी कि जब भी ऐसे कोई काम होते हैं तो पहले ड्राइंग्स बनती हैं, कहाँ पर क्या मेन होल बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कितना लंबा चौड़ा बनाना है, तो क्या वो ड्राइंग्स में ये यहाँ पर है या कहाँ पर है वो? कोई ड्राइंग नहीं है इनके पास, मन मर्जी से बनाया जा रहा है? मन मर्जी से बनाते हैं, कोई ड्राइंग नहीं है इनके पास। SDO को, एक्शन को, JE को अगर एक ये बता दे कि हमारा मेन हॉल यहाँ है, इनको पता ही नहीं है। कोई ड्राइंग से कोई काम, ड्राइंग या कोई सिस्टम से कोई काम नहीं करते। देखिए पीछे किस तरीके से लोग यहाँ से निकल पा रहे हैं, ये देखिए बड़ी मुश्किल हो रही है भाई साहब, मुश्किलें हो रही हैं। बहुत बढ़िया मुश्किल है भाई साहब, इसी मुश्किल बहुत ज़्यादा हूँ। हर जगह मिलेंगे आपने, जिस ढूंढोगे एक जगह 4 जगह मिल जाएगी। क्या कहना चाहोगे फिर चरखी दादरी प्रशासन को? भाई सारे रोड पाड़ के देख के रखे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, कहीं भी यहाँ से मतलब ये जो पूरी गली निकलेंगे बच के निकलना पड़ा है, यहाँ से बच के आगे, वहाँ से नहीं बच के आगे। जी, सुन सकते हैं जी आप, महिलाएं भी हैं यहाँ पर जी। अड़ोस पड़ोस में ही रहते होंगे आप? हाँ जी, पड़ोस में रहते हैं। क्या व्यवस्था बनी है ये? कुछ व्यवस्था नहीं मिली, हम तो परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान है। आगे दुकान है तो दुकान में जाने आना 2-3 बार चक्कर लगता जो है। बड़े दावे किए गए थे, मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से थोड़ा सा इधर आ जाएं, पीछे से व्हीकल निकलने दें। जो बड़ी बातें की गई थी कि चरखी दादरी को विकसित बना देंगे, तो वो विकास दिख रहा है कहीं पे? नहीं, कोई विकास नहीं दिख रहा, ज़्यादा गंद और मच गया इसमें। अच्छा, हाँ जी, हम कब से ये समस्याएं कब से? मेरे यहाँ पर पानी की लाइन कटी हुई है, हम तो बगैर पानी के रह रहे हैं। पानी भी नहीं है? पानी भी नहीं है। सीवर व्यवस्था यहाँ पे वैसे जाम हो गई? हाँ जी, सीवर लाइन यहाँ पर होगी और यहीं पर पानी की होगी। बहुत क्या कुछ कहना चाह रहे हैं जी आप? कनेक्शन भी कटे हुए हैं लोगों के, अच्छा। पानी के। हाँ जी, आपका चल रहा है?
हाँ जी हमारा चल रहा है। हमारा किस्मत हो आप तो। इधर की साइड है हमारा, पर इससे तो परेशान है ना। देखो बिल्कुल सामने ही है हमारे, आपके तो गेट के बिल्कुल आगे बिल्कुल है। सामने ही है। कोई बच्चा एकदम से भाग के आए तो गिरने का डर है। देखो परसों चौथे पूरी आप लोगों ने लिखित में शिकायत दे दी इसकी? जी कंप्लेन कर रखी है। लिखित में लिखित में ही दी या होगी। मौखिक रूप से? देखो मौखिक में ही दी होगी। फोन पे गए? फोन पे ही कंप्लेंट हुई है तो फिर लिखित में क्या? और अधिकारी खुद आके देख के गए हैं, एक्शन वगैरह सब आ फिर लिया। लिखित में देने के फायदा भी क्या है? वो फिर भी लिखित में दे देनी चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी एक चीज़ और है, जब अधिकारी यहाँ पर आए हैं तो उनको शायद ये दिखाई दे रहा होगा। जरा आइए इधर आइए ज़रा। अगर हम इस हाइट से अगर देखें, इस जहाँ पर मैं खड़ा हूँ और वहाँ तक अगर हम देखें तो लगभग 10 फीट का गैप जरूर होगा। और अंदर जितनी ये चिनाई कर रखी है ईंटों से, अगर ये भी हम देखें तो 6 से 7 फुट मुझे नज़र आ रही है। ऐसे में यहाँ पर अगर कोई भी गिरता है, चाहे वो पशु है चाहे आदमी है, उसको चोट भयंकर लगने वाली है। और ऐसे में जो विकास के जो दावे हैं उनकी बाकायदा पोल खुल रही है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो कि शायद इस व्यवस्था से परेशान। चाहते क्या थे जी आप लोग? हम तो जी बढ़िया चाहते, बढ़िया काम हो जाए, शिविर ने सही सेट कर दे इन्हें, बस और कुछ नहीं चाहते जी। हमारे ये पप्पू भैया पार्षद प्रतिनिधि खड़े हैं, ये काम नहीं कर रहे क्या? नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं जी हमारे पार्षद जी। अच्छा। इन जैसा काम कोई पार्षद ने आज तक किया नहीं हो। करें क्या जी? हाँ जी ये तो करते ही हैं। आपकी सेवा में खड़े रहते हाँ हैं। जी हाँ जी। तो फिर गांधीनगर में ऐसा कोई पार्षद नहीं आया जो ऐसा काम करे किसी ने जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे पप्पू भैया जी। अच्छा। हाँ जी। तो कौन नहीं कर रहा है अब यहाँ पे? किसको आप दोस्त प्रशासन नहीं देंगे? कर रहा जी, अच्छा। प्रशासन नहीं कर रहा, सारी कमी प्रशासन किसी की है। और ऊपर से भी किसी का दबाव आ रहा है क्या? ये तो सर हम क्या बताएं, बाकी प्रशासन ही हमें तो लगाए दोषी है इस काम के लिए। और तो उच्च अधिकारियों तक आप लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ताकि ये काम हो भैया बैठे हैं, यही जाएंगे ऊपर। चीफ साहब तक बात पहुंचा दी मुझे। तो ये आज सुबह जब ये नंदी पड़ा है पहले सेक्रेटरी को? हाँ चीफ चंडीगढ़ अच्छा। हमारे पूनिया साहब हैं, उसको भी मैंने वीडियो भेजी है। अच्छा। और मैंने उसको भी बताया है कि देखो जी क्या क्या हालात कर रखे हैं। पूनिया साहब ने खुद कहा है कि ये पब्लिक हेल्थ वाले जो अधिकारी ये काम नहीं करें, इनकी FIR करवाओ आप। तो अभी करवाने वाले हैं आप लोग? बिल्कुल, मैंने आज सुबह 112 बुलाई थी, उनको कहा था जी इनके ऊपर FIR करो पब्लिक हेल्थ के ऊपर। ये तो फिर जनता के साथ सरासरी मतलब एक धक्काशाही होगी। उसके बाद कुछ हुआ आगे? कुछ FIR की कार्रवाई आगे बढ़ी? आगे कार्रवाई कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों को भी बता देना चाहता हूँ। आज शुक्रवार है, शनिवार और एतवार 2 दिन में या तो इसका वो कोई प्रबंध कर देते हैं, नहीं जैसे शीशाई में पानी रुकवाने के लिए 23 दिन धरना पे बैठे थे ना वहाँ, तो हम अब भी धरने पे बैठ सकते हैं। उनको ये चेतावनी है मेरी तरफ से। देखिए गांधीनगर वासी इस चीज़ में मैं मानता हूँ बिल्कुल क्रांतिकारी लोग हैं। जब भी इनको कोई समस्या हुई है तो उसके लिए इन्होंने धरने प्रदर्शन हर तरह की चीज़ की है और सरकार के साथ प्रशासन के साथ सीधी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और जीते भी हैं। और शायद अब की बार भी इनको ऐसा ही शायद काम करना पड़ेगा। करने वाले हैं जी, धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा जी। अच्छा। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब 1.5 महीना 2 महीने हो गए इस तरह पड़े ठीक है। अब मैं बाइक वहाँ खड़ी करके, मेरी तो हिम्मत नहीं है आप बाइक लेके। कहाँ है आपका? ये मेरा मकान, कोने वाला मकान? मकान है मेरा ये। और बाइक वहाँ खड़ी करके क्या करूँ? कोई बच्चे आएंगे वो लेके आएंगे, मेरे पास तो आती नहीं। सुन सकते हैं जी, जो थोड़े से एज्ड हैं या भाई चलने फिरने में थोड़ा सा जिनको प्रॉब्लम है, उनको तो यहाँ से निकलने में दिक्कत है। भाई निकल रहे हैं ज़रा। भाई साहब पीछे का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बेकार है सारा। रोलर कोस्टर की राइड का मज़ा आया? नहीं कुछ नहीं कुछ मजा नहीं आया। तो विकास कार्य तो हो रहे होंगे? कहाँ हो रहे दिखे नहीं। चंडीगढ़ बनी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने तो दादरी का विकास कर दिया है। कहाँ हो गया? चंडीगढ़ बनी अब देख लो ना, यहाँ बारिश हो जाए लेकिन का रास्ता है, पैर टेकने की जगह नहीं है। चंडीगढ़ का अंकल जी का गुस्सा कुछ ज़रा सुनते हैं। अंकल जी ज़रा बताओ क्या दिक्कतें आई हैं? किसको? सभी को, आपको भी? दिक्कत तो चारों तरफ की रोड जो है काट के डाल दिए, आना जाना मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। और तो ये मान लो हर रोज जो दावे करते थे कि हम तो ये दादरी को विकसित बना दिया है। देखो जी, प्रशासन के मामले में बोलना सीधा जेल में जाना है। लगा कि देशद्रोह का केस अंदर कर देंगे। अच्छा। हाँ, तो इसलिए डर रहे हो? हैं? इसलिए डर रहे हो? हाँ, बुरी डाल रहे हैं जी हम। सुन सकते हैं जी, देखिए कितना डर है कि कहीं देशद्रोह का केस लग कर अंदर नहीं चले जाएं। बड़े बड़े लोग जा चुके हैं वैसे। सरकार ने लोगों के अंदर इतना भय पैदा कर दिया है कि वो अपनी बात भी बोल नहीं सकते। आखिर अगर बोलेंगे तो जड़ में ठोकेंगे। ऐसी कोई सरकार होती है क्या? ये चीज़ मैं आप लोगों को एक और बताऊं। तो कुछ दिनों पहले आप लोगों ने हमारे चैनल पर एक और भी खबर देखी थी, जो वार्ड नंबर 8 और 9 के बीच की जो सड़क थी उसके ऊपर भी इसी तरह का एक गड्ढा था। वहाँ पर भी
हमने उसको दिखाने का प्रयास किया, लोगों की समस्या को उठाया और 2 दिन के बाद वो गड्ढा भर दिया गया था। उसको जो भी परेशानी थी वो पूरी कर दी थी। ये देख लीजिए यहाँ पे कैसे आ रहे हैं। ये तो काम पे जा रहे हैं इसलिए रोक नहीं रहे हम, नहीं तो इनसे भी जानते कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखिए जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए। वार्ड नंबर 8-9 के बीच में वहाँ पे गड्ढा था, अब गांधीनगर के बीचों बीच यहाँ पर एक गड्ढा है। और ये जो गली है, एक बार दिखाइए आप उधर दिखाइए कि ये जो गली है मेन गली है। देखिए कैसे यहाँ से लोग आ जा रहे हैं और ये गली जो है सीधे दिल्ली रोड को कनेक्ट करती है। और ऐसे में लोग यहाँ से जो मेन बाजार से जो निकलते हैं वो सीधा इसी गली का इस्तेमाल करके दिल्ली रोड पर निकलते हैं। लेकिन उसी गली की हालत अब ये है कि यहाँ से चलना तक दूभर है, पैदल चलना शायद दूभर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इतने उबड़ खाबड़ ये जगह हो चुकी है कि पैदल चलना शायद मुश्किल हो जाए। और ऐसे में जो चरखी दादरी प्रशासन है वो इतना बेखबर है कि इतने बड़े बड़े मेन होल्स को खुला छोड़ दिया गया है। और सर कितना टाइम हो गया बताया आपने? इसको 20 दिन से ऊपर हो गए इसको पड़े हुए। ये काम सारा सिर्फ 1 हफ्ते का था जी, 20 दिन से ऊपर हो गए हैं और लोग परेशान। 1 हफ्ते में तो ये सारे शिविर डाल के और ये जोड़नी थी लाइनें। अभी तो इन्होंने साइड की जो ब्रांच गली है वो भी नहीं जोड़ी है मेन शिविर हॉल में, अभी तो वो भी बाकी हैं। सुन लीजिए जी, जन स्वास्थ्य विभाग से लगातार लोग परेशान थे और ताऊ जी तो इतने परेशान है कि डर लग रहा है कि देशद्रोह का केस ना लगा दें जी कहीं। लगे पड़े है। अच्छा गुस्सा बहुत है आप में, है ना? 2 सेकंड लागे जी। हाँ बताओ क्या करेगा फिर? जीना दुभर हो जाएगा जी, उसके बाद तो लोग केस ही लड़ते रह जाएंगे। व्यवस्था कुछ बन भी सकती है क्या जी? क्या व्यवस्था बनेगी जी? कुछ बना व्यवस्था बने, कोई व्यवस्था नहीं बन सकती। हमारी ये दैया साहब करवा दे कि मैंने तो और कुछ नहीं होना। सरकार से तो उम्मीद खत्म हो गई। पानी वगैरह और चीजें सारी चीजें कैसे आती हैं? पानी की साहब भी ना होता जी, 1.5 महीना हम तो परेशान हो रहे हैं। कति तो कैसे चला रहे हो काम? घर ने वो लगा समरसीबल लगवा रखा है। टैंकर डलवाते हो? ये टैंकर डलवा मैंने कितने रुपए लग जाते हैं? 500-600 रुपया। तो आपकी जेब पे और ज्यादा भार है। और क्या, जब तो गुस्सा आ जेब रहा का है, भार तो है ही। जब गुस्सा आ रहा है, जब भी गुस्सा आ रहा है। हाँ तो अब ताड़ा दिन 2 टैंकर आए हैं। 2 टैंकर। हाँ। भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे हैं। भाई साहब खुश हो गया? स्मार्ट सिटी बनने लग रहा है। स्मार्ट सिटी? हाँ जी। अच्छा ये स्मार्ट सिटी जो बनने थे उनमें से एक है? इसमें से एक है जी ये। ओके। और बहुत जल्दी बनेगी जी, ये 1.5 साल तो होगी बनते देख देख हमने जी। अब देखो कितना समय और लगेगा, हम इसी इंतजार में हैं जी। तो इस बारे में हमारे यहाँ के विधायक से कोई बातचीत करते हैं आप लोग? नहीं, कोई बातचीत नहीं होगी। कितना बढ़िया स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो उसके लिए कोई तो व्यवस्था की बात करते होंगे हाँ आप लोग? ना हमने कोई नहीं की जी, कोई जवाब ही नहीं मिलता जी। क्या करें? विधायक जी जवाब नहीं देते? कोई जवाब नहीं। वो तो अपना पूरा वहाँ पे दफ्तर में बैठ करके सबकी शिकायतें सुनते हैं। ना कोई ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये सब लुभावने सुभावने वो करते हैं जी। अच्छा हाँ जी। गए थे आप? गया था जी मैं। नहीं सुना? एक बार कोई कुछ नहीं सुना जी। देख लीजिए जी, नहीं सुनी। और भी हैं जी यहाँ पे महिलाएं हैं जी। आपको क्या दिक्कत है? मतलब दिक्कतें तो कुछ तो होंगी ना? अरे कुछ तो दिक्कत होगी। या खुश हैं? व्यवस्थाओं से खुश हैं? कुछ बात ये बोल लगी खुश हैं। एक व्यक्ति हमें मिला है जो खुश हैं और सारी चीजें इनके पास हैं। पानी आ रहा है? मेरे तो परली साइड है जी, इधर को नहीं। पानी आ रहा है? नहीं आ रहा पानी। 8 साल हो लिए जी इसका। आप कह रहे कि मैं खुश हूँ, पानी आ नहीं रहा आपके? पानी मेरे परली साइड है जी, परली गड़ी मकान। तो वहाँ पे भी नहीं आ रहा ना पानी? वहाँ पे भी नहीं आ रहा। और शिविर की व्यवस्था? वो भी नरा सीवर 8 साल से। अच्छा शिविर का ही पानी आ रहा है? 8 साल से हो। चलो और फिर भी खुश हो? तो क्या करूँ तो सीवर। अच्छा खुश होना पड़ रहा है, जैसे उधर ताऊ जी कह रहे थे कि कहीं अंदर ना कर दें। मजबूरी में खुश जी। मजबूरी में खुश है। आप कैसे हैं जी? खुश हैं आप? ना कति खुश को ना ने। अच्छा। मारा तो प्रशासन वाले आ जा तो मैं तो तरगरून की खाट खड़ी धरना कुछ को नहीं ना। उन ताची इतनी ले गुलचा जब डटेंगे वो इतना ना डटे। चलो ये काम तो मत करना, नहीं तो पक्का जेल में चले जाओगे। हम इसके लिए नहीं करें। जावांगे तो पानी ना तो पानी पीने का अंता कितने दिन हो लिए, कितनी सारी तो लाइन काट की घेर रखी है। 3 में लाइन काट की घेर ली, जड़वा ली, टैंकर गिरवाने लग रहे। क्या व्यवस्था है और क्या व्यवस्था है बताओ? दादरी में बिजली आ रही है? बिजली आ जा है, रात में काट लेंगे अपना आराम से। डिम आ जाएगी फिर बिजली। लो जी समझ सकते हो आप, इससे ज़्यादा और क्या बताएं। नहीं तो वही वाली बात हो सकता है कल को हमारे ऊपर ही कुछ ना कुछ मामला दर्ज हो जाए। हमें भी डर लगता है आजकल कि है ना, सच्चाई दिखाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? वहाँ से खड़ा होके देखा है ना तो 9 लाख मैंने कित बूंद बलक में पड़ गए ना, तो 9 लाख क्या करता। गांधीनगर बहुत A1 है बिल्कुल जी, लेकिन ये गांधीनगर कति बेकार हो गया, बहुत बासा हो गया इसमें।
जी नहीं लग रहा है। भूतबा सा बता दिया है जी। और अब हालात ये हैं कि निकलने तक का रास्ता नहीं है, लोगों को बच बच के निकलना पड़ रहा है। ये गुड़िया अभी आई है और ज़रा एक्सपीरियंस जान लें। आराम से आए हो? नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, ले लीजिए, बिल्कुल नहीं। अब भैया सारी चीज़ें अगर हम ही बताएंगे तो जो चरखी दादरी ज़िला प्रशासन है वो क्या बताएगा, और जो चरखी दादरी के जो नुमाइंदे हैं जिनको जनता ने चुन करके भेजा हुआ है और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए भेजा था, वो क्या काम करेंगे। हम तो केवल समस्या दिखा सकते हैं और समस्या यहाँ पर आप लोगों को बाकायदा दिख रही होगी कि हालात ये हैं कि जो इसके अंदर गिरा उसको चोट भयंकर लग सकती है, आदमी मर भी सकता है। तो ये हालात हैं और हालात ये हैं कि खुद अधिकारी जैसे कि बताया जा रहा है, मैं खुद नहीं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पर नरेंद्र जी ने बताया, पार्षद प्रतिनिधि हैं, कि खुद यहाँ पर अधिकारी आए, उन्होंने खुद ने काम रुकवाया। किस वजह से रुकवाया अधिकारी बताएं और बाकायदा यहाँ जनता के बीच में आकर के बताएं, ताकि जनता को भी संतुष्टि मिले कि ये क्यों रोका गया है। ड्राइंग गलत हुई या फिर कोई और उनके ऊपर प्रेशर आ गया कि यहाँ पर नहीं बनाना है, या फिर कोई और बात है, या उनका मटेरियल ख़त्म हो गया। तो भैया जो भी हो वो बता दो, जनता दिखा दो एक बार भाई इधर कि जनता कितनी खड़ी है। ये तमाम लोग जो आसपास के रहने वाले हैं, जो यहाँ से निकलने वाले हैं, उन लोगों की हम आप लोगों तक गुहार पहुँचा रहे हैं। बाकी जनता की समस्या है, समाधान जो है वो प्रशासन ने करना है। ये लीजिए जी हमारे ईओ साहब, रिटायर्ड ईओ साहब। अब तो सर रिटायर हो चुके, अब तो कोई डर नहीं होगा ना। ना डर किस चीज़ का? डर मजा आ रहा है फिर आप ये जो जन स्वास्थ्य विभाग के कार्य से? बड़े संतुष्ट हैं हम, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके सामने है। तो सर संतुष्ट हैं तो जरा इधर से हम निकल के जरा एक बार चल के देखें। नहीं, इनके पड़ोस में इनकी भी शिकायत है इस हॉल के बारे में। तो अच्छा, 2-3 बार मिले भी हैं ये, और एसडीओ से भी बात हुई है इनकी। ये पहले जो गड्ढा था ये साइड में था पहले ये। सर आप अधिकारी रहे हैं, आप ये बताएं हमें कि अधिकारी के तौर पर किसी भी एक अधिकारी का क्या काम होना चाहिए यहाँ पे, जो भी अधिकारी यहाँ इसके लिए लायबल हैं? नहीं, सबसे पहले तो क्या है, इसको कवर करना चाहिए। कवर करने के बाद जो ये मिट्टी है जो पब्लिक हेल्थ ने खोद दी है, ये उन्हीं की ड्यूटी बनती है जिनका काम था ये। कम से कम जेसीबी लगा के लेवलिंग तो करे कम से कम, ताकि रास्ता तो बने। अब ये व्हीकल आने पिछले 1 महीने से बंद है। ये तो मेन रोड जो है वो बना है, उसका सारे उसकी वजह से आना जाना है, नहीं तो गांधीनगर में कोई एंट्री नहीं है आज के दिन। तो सबसे बड़ी समस्या ये। गलती कहाँ पे मानते हो सर, अधिकारियों की? नहीं, बिल्कुल है, इसमें पब्लिक हेल्थ ने गौर देना चाहिए, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं तो ये मानता हूँ पब्लिक के जो नुमाइंदे जो चुन के गए हैं, शायद उनकी भी गलती है कि वो ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, वो ध्यान दे रहे ना दे रहे वो तो वही बताएंगे इस मामले में। तो बिल्कुल, चलिए ध्यान देंगे या नहीं देंगे। हालांकि इधर से हमने एक भाई से पूछा था कि उन्होंने बताया था कि बाकायदा विधायक के पास भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और सुनवाई नहीं हुई तो अब कौन करे भाई इनकी सुनवाई? अधिकारी करें, जो विधायक हैं वो करें, या कौन करे, या फिर इस जनता को खुद को ही सोच के इसका कम्युनिटी से इकट्ठा करके पैसा खुद बनाना है? वो शायद यहाँ पर आकर के जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी यहाँ के मौजूद हैं, जिनको ये काम दिया गया है, चाहे वो ठेकेदार है, चाहे अधिकारी हैं, चाहे विधायक है, उसको आकर के बता देना चाहिए। हालांकि यहाँ पर व्यवस्था टोटली ज़ीरो है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इतने सारे लोग परेशान हैं, हम तो आप लोगों को यही बता सकते हैं कि लोग परेशान हैं और जो प्रशासन है वो सोया हुआ है, वो काम नहीं कर पा रहा है, समय पर नहीं कर पा रहा। हो सकता है आगे पीछे कर दे। बाकी आप जुड़े रहो बस चैनल के साथ, देखते रहो आगे, और इस चीज़ के बारे में अपनी पूरी राय बता करके जाना कमेंट में, ताकि हम आपकी भी राय जान पाएँ कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। आपको क्या लगता है? चलिए फिर मिलते हैं किसी नई सूचना जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।